Friends, how are you all? I hope so. You all will be fine. Today our topic is countability of sets. कि काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स क्या है, ये रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें सेट्स के अंदर ये देखना है कि हम किन सेट्स के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं और किन के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं. तो जैसे फाइनाइट सेट्स की बात करें तो ए सेट के अंदर देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3. ये दो मैंने फाइनाइट सेट्स लिखे हैं. तो इनके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं. अगर हम इस फाइनाइट सेट की बात करें, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. तो फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को हम इजीली काउंट कर सकते हैं. तो फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को काउंट करना इतना मुश्किल काम नहीं है. असल चीज़ आ जाती है जब हम आते हैं इनफिनिट सेट्स के ऊपर, जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल नंबर्स. ये इनफाइनाइट सेट्स हैं. इनके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमें पता ही नहीं है, ये चलते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं. तो इन सेट्स के एलिमेंट्स के को हम कैसे हम ये पता लगा सकें कि कौन सा सेट जो है वो किस सेट से हाई पोटेंशियल रखता है, यानी किसका पोटेंशियल ज़्यादा है. पोटेंशियल ज़्यादा मतलब कि किसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा हैं. जैसे इन दो फाइनाइट सेट्स के अंदर हम ये बता सकते हैं, बी सेट के पास 4 एलिमेंट्स हैं और ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो बी के पास ए से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, यानी बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा है. तो नेचुरल, इंटीजर, रैशनल और रियल, इनके अंदर हम कैसे बता पाएंगे कि किस सेट का जो है हमें पोटेंशियल ज़्यादा है. तो हमारे पास जो है नेचुरल, इंटीजर और रैशनल नंबर्स, इनका पोटेंशियल जो है वो सेम ही होता है. ये हमारे पास जॉर्डन ने बताया कि ये जो 3 सेट्स हैं इनका जो पोटेंशियल है ये सेम ही है, जबकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रैशनल का सबसेट है, रैशनल रियल का सबसेट है. तो ये तीनों सेट्स जो हैं ये सेम पोटेंशियल कैसे रखते हैं. तो इसके लिए हम अकाउंटेबिलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास कैसे पता चलेगा ये तीनों सेट्स सिमिलर हैं, यानी कि ये सेम पोटेंशियल रखते हैं. तो काउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट तक जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वन वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें हल्के से रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर हम काउंटेबल सेट्स की तरफ जाएंगे. तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, इनकी मदद से हम ये देखेंगे कि हमारे पास वन वन मैपिंग कौन सी है, ऑन टू मैपिंग कौन सी है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज की. अब जैसे यहाँ पर मैंने 4 टाइप के फंक्शंस लिखे हैं, 4 टाइप के को डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी. इनके अंदर मैंने डिफरेंट टाइप की मैपिंग्स ली हैं. अब यहाँ पर मैपिंग में मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई फंक्शन होता है तो उसके जो फर्स्ट सेट होता है वो उसकी डोमेन होती है, यानी सेट ए डोमेन है. और जो सेकंड सेट होता है यानी बी सेट जो है ये कोडोमेन कहलाता है. और ए के जो एलिमेंट बी के साथ कनेक्ट हैं, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर इमेजेस रखे हुए हैं, यानी कि बी के जो जो एलिमेंट्स ए के प्री इमेजेस हैं, यानी बी के कौन कौन से एलिमेंट है जो ए के सेट से कनेक्टेड है, एक्स है और जेड है. तो इसकी रेंज में एक्स और जेड आ जाएंगे, इसकी रेंज में एक्स और वाई आ जाएंगे, इसकी रेंज में तीनों ही एक्स वाई जेड, इसकी रेंज में भी तीनों ही एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी. ओके, तो अब हमें देखना है कि वन वन मैपिंग क्या होती है. वन वन मैपिंग वो होती है जो 1 to 1 हो, यानी कि 1 to 1 हो, यानी कि इधर से इधर का हर एलिमेंट जो है, इधर का हर एलिमेंट उधर के सिंगल एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्ट, यानी कि जैसे कि हमारे पास ए, यानी कि हर इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट का जो इमेज है वो डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, जैसे या फिर हम ये कह सकते हैं कि बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो प्री इमेज होगा वो हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए. मतलब कि हमारे पास इसके इमेजेस डिफरेंट होना चाहिए. जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ए है वो एक्स के साथ है, यानी ए एक्स पे जा रहा है, जो बी है वो भी एक्स पे जा रहा है. तो ये 1 to 1 मैपिंग तो ना हुई, ये तो मैनी टू वन हो गई, यानी कि ज़्यादा एलिमेंट्स एक एलिमेंट से कनेक्ट हैं. 1 to 1 का है कि एक से ही कनेक्ट हो. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर अब ए जो है वो एक्स पे जा रहा है, बी भी एक्स पे, यानी ये मैनी टू वन हो गई ना हमारे पास. तो ये 1 to 1 मैपिंग नहीं हुई. अच्छा, तो ये 1 to 1 नहीं है, तो ये क्या है, मैनी टू वन है. इससे मैंने यहाँ लिखा है मैनी टू वन, कि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा एक से कनेक्टेड है. उसके बाद अगर हम इसके अंदर ही ऑन टू की बात करें तो ऑन टू मैपिंग वो होती है कि जो हमारे पास सेट बी, यानी जो कि कोडोमेन है, कोडोमेन जो है उसके एलिमेंट्स रेंज के बराबर आ जाएं. यानी कि रेंज को क्या है, मैंने आपको बताया, रेंज वो है जो हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स डोमेन के साथ कनेक्ट होंगे वो रेंज में आएंगे. अब यहाँ एक्स और जेड ही हैं जो कि कनेक्ट है एक साथ, वाई तो बचा हुआ है, तो कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं आई, तो ये ऑन टू सेट नहीं है. अगर कोई सेट ऑन टू नहीं होता तो वो इन टू होता है. वो क्या होता है,
इनटू होता है, यानी कोडोमेन जब रेंज के बराबर नहीं आती तो उसे इनटू बोलते हैं। अब नेक्स्ट मैपिंग देखें तो हम पहले 1 to 1 चेक कर लेते हैं। 1 to 1 का मतलब कि 1 to 1 हो, यानी 1 1 सही हो, यानी ए एक्स से है बी भी एक्स से, ये तो मैनी टू 1 हो गई। ये 1 to 1 नहीं है तो ये क्या है, मैनी टू 1 हो गई है ये, ठीक है। अगर ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में यहाँ रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, कोडोमेन में भी एक्स वाई आ रहा है और रेंज में भी एक्स वाई आ रहा है, तो ये ऑन टू मैपिंग भी हो गई। अब अगर हम इस मैपिंग की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ए वाई से कनेक्ट है, बी जेड से कनेक्ट है, सी एक्स पर जा रहा है, यानी ए वाई पे जा रहा है, बी जेड पे जा रहा है, सी एक्स पर जा रहा है। तो यहाँ पर 1 to 1 ही हो रहा है, यानी कि 1 1 से ही कनेक्ट है, यानी हर एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से कनेक्ट है, कोई भी ए का एलिमेंट सेम एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 1 मैपिंग है। ऑन टू के लिए जो रेंज है, यानी बी के सारे एलिमेंट्स के ही प्री इमेजेस होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें बी के सारे एलिमेंट्स के लिए ए में एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये ऑन टू भी हो गई। इसी तरह अगर हम इसमें चेक करें तो ए बी सी और एक्स वाई जेड, इसके अंदर ए एक्स पे जा रहा है, बी जेड पे जा रहा है, सी वाई पे जा रहा है, तो सिंगल 1 to 1 भी है और ऑन टू मैपिंग भी है। अब हमारे पास यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारे पास जो दो सेट्स हैं, क्योंकि हम काउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, हमें ये देखना है कि दो सेट्स के बीच में हमें कैसे पता चलेगा किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। यानी हम काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हम कैसे एक सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए किस सेट के एलिमेंट्स की तादाद दूसरे सेट के एलिमेंट्स से ज़्यादा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, अब हमें यहाँ पर ऑन टू मैपिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ऑन टू भी और 1 1 भी। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन लिया है ए टू बी, ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, और बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मैपिंग बन सकती है, यानी कि ए एक्स पे भी जा सकता है, बी एक्स पे जा सकता है, ए वाई पे बी वाई, तो बहुत सारी मैपिंग्स बन सकती हैं। तो टोटल कितनी मैपिंग्स बनेगी उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। टोटल कितनी मैपिंग्स बनेगी, देखिए ए के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कितने एलिमेंट्स पे ए के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, वो एक्स पे जा सकता है, वाई पे जा सकता है, जेड पे, तो हमने यहाँ 3 लिखा। बी के पास भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो एक्स वाई जेड तीनों में से किसी पे भी जा सकता है, तो बी के लिए भी हमने 3 लिखा। 3 3 दा 9, इसका मतलब 9 पॉसिबल मैपिंग्स हमारे पास बन सकती हैं। तो 9 पॉसिबल मैपिंग्स अगर बन सकती हैं तो हमने यहाँ पर 9 फंक्शंस जो हैं वो इस तरह से बना लिए हैं। ये देख सकते हैं आप 9 बना लिए। अब हम पॉसिबल मैपिंग्स बनाते हैं कि कौन कौन सी मैपिंग। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबल मैपिंग फर्स्ट है वो ये बन सकती है कि ए एक्स पे जा रहा है तो बी भी एक्स पे जा सकता है, एक ये पॉसिबल मैपिंग बन सकती है। ए वाई पे जा रहा है, बी भी वाई पे जा रहा है, ए जेड पे जा रहा है, बी भी जेड पे। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम ये बनाइए तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ए अगर एक्स पे जा रहा है और बी वाई पे जा रहा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ए वाई पे जा रहा है और बी एक्स पे जा रहा है, ठीक हो गया हम इनको इंटरचेंज करके। उसके बाद हम और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर हमारे पास ए जो है वो वाई पे जा रहा है और बी जेड पर जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब इंटरचेंज कर देते हैं, ए जो है वो जेड पे जा रहा है, बी जो है वो वाई पे जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास हो सकती हैं कि हमारे पास ए जो है वो हमारे पास जेड पे जा रहा है, बी एक्स पे जा रहा है। अब इंटरचेंज कर देते हैं कि ए एक्स पे जा रहा है और बी जेड पे जा रहा है। तो देखिए इसके अलावा और कोई मैपिंग नहीं बन सकती, यही टोटल 9 मैपिंग्स बन सकती हैं। अब इन सारी मैपिंग्स के अंदर आप ये देखें कि क्या इनमें से कोई मैपिंग ऑन टू मैपिंग है, हमारे पास ऑन टू मैप बना है कोई इसके अंदर हमारे पास। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑन टू मैप नहीं बना है, ऑन टू मैप कोई भी नहीं बना है, क्योंकि हमारे पास देखें बी सेट जो है वो हमारे पास कोड में रेंज के इक्वल कहीं पे भी नहीं आई है। यहाँ पर कोई भी ऐसी मैपिंग आपको नहीं नज़र आ रही होगी जिसके अंदर बी के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज हो, यानी बी की हर किसी में एक एलिमेंट, एक या 2 एलिमेंट छूटे हुए हैं, इसमें 2 एलिमेंट छूटे हुए हैं, इसमें भी 2 छूटे हुए हैं, इसमें भी 2 छूटे हुए हैं, इसमें हमारे पास एक छूटा हुआ है, एक छूट रहा है, एक छूट रहा है, इसमें भी एक छूट रहा है, एक छूट रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास ऑन टू मैप नहीं है। तो अब यहाँ पर था क्या, ज़रा गौर कीजिए कि ए सेट में एलिमेंट्स कम थे बी सेट की निस्बत, ए में एलिमेंट्स 2 थे, बी में एलिमेंट्स 3 थे। इसका मतलब कि जब भी मैपिंग हो और पहले सेट यानी डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो को डोमेन से अगर कम होंगे तो कभी भी ऑन टू मैपिंग नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे पास ऑन टू मैप होने के लिए लाजमी है कि जो सेकंड नंबर का सेट यानी जो को डोमेन है उसके जो है सारे एलिमेंट्स ही प्री इमेजेस रखते हों।
अब प्री इमेजेस रखने के लिए हमारे पास आपको पता है कि फंक्शन की तो डेफिनेशन ही ये है ना कि डोमेन का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है कोड डोमेन की, यानी ए जो है वो एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है, यानी ए या एक्स से हो जाएगा या वाई से हो जाएगा या जेड से। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए एक्स से भी हो जाए कनेक्ट और वाई से, यानी ऐसा लेस देन का सिंबल तो बन ही नहीं सकता ना, तो फंक्शन की डेफिनेशन ही रॉन्ग हो जाएगी। ग्रेटर देन का साइन बन सकता है जैसे यहाँ बना हुआ है, लेकिन लेस देन का तो नहीं बन सकता। तो जब लेस देन का बन ही नहीं सकता है तो अगर ए के एलिमेंट्स बी से कम है तो ऑन टू मैपिंग का तो सवाल ही पैदा, ऑन टू मैपिंग हो ही नहीं सकती। तो यहाँ हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, इफ़ नो मैप इज ऑन टू देन बी हैज़ मोर पोटेंशियल देन ए। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी ऑन टू मैपिंग नहीं बन रही है, इसका मतलब जो सेकंड नंबर पे जो सेट है यानी जो बी है वो ज़्यादा पोटेंशियल रखता है ए से, यानी वो ज़्यादा एलिमेंट्स रखता है। लेकिन अब इन नो मैपिंग्स के अंदर अगर एक भी ऑन टू मैप बन जाता, यानी अगर एक भी ऑन टू मैप बन जाता तो फिर हमारे पास इसका मतलब ये होना था जो ए सेट है या तो उसके एलिमेंट बी सेट के इक्वल हैं या ए सेट के एलिमेंट बी सेट से ज़्यादा हैं। जैसे इफ़ एटलीस्ट वन मैप इज़ ऑन टू देन बी हैज़ इक्वल और लेस पोटेंशियल टू ए। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल छोटे से समझा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया और ये हमारे पास एक फंक्शन एफ है, यहाँ पर ए बी सी डी एलिमेंट्स हों, यहाँ पर एक्स वाई हमारे पास एलिमेंट्स हों, तो ये हमारे पास इससे कनेक्ट हो सकता है, इससे कनेक्ट हो सकता है सी एक्स से, क्योंकि हमें फंक्शन बनाने के लिए ए के सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करना लाजमी होता है। तो अब देखें यहाँ पर अगर ए सेट बड़ा है बी से, हमें ए के तो सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट करवाना लाजमी है फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए। तो अगर ए के एलिमेंट्स बी से कम हैं तो ऑन टू मैपिंग लाजमी होगी, या अगर बराबर हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बराबर एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए जेड से है, बी वाई से है, सी एक्स है, तो हमारे पास अगर बराबर है तब भी ऑन टू मैपिंग बन सकती है, अगर ए के एलिमेंट बी से ज़्यादा है तब भी ऑन टू मैपिंग बन सकती है। तो हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड किया, इफ़ एटलीस्ट वन मैप इज़ ऑन टू देन बी हैज़ इक्वल और लेस पोटेंशियल टू ए, यानी कि ए का या तो पोटेंशियल बी के बराबर होगा या बी का पोटेंशियल ए से कम होगा, या कह सकते हैं ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा। ओके, तो आगे हम ज़रा वन वन का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अब वन वन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वन वन के लिए भी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वन वन के लिए लाजमी है कि हर वन टू वन मैप होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड इनके अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो यानी कि दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट ना हो, ठीक है, वन टू वन ही हो। अब एक्स या ए से कनेक्ट हो सकता है, जेड ए से, वाई बी से। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास है ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ए के सारे एलिमेंट्स का ही इमेज होना चाहिए। यही बात है ना, फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि पहला सेट के सारे एलिमेंट का ही इमेज होना ज़रूरी होता है। तो अगर हम इन सारे एलिमेंट्स का इमेज देखें तो इनमें से हर 2 एलिमेंट का कोई यहाँ पर एक इमेज ज़रूर मिलेगा, यानी कि अगर एक्स को हम ए पे ले जाएँ, वाई को बी पर ले जाएँ, तो जेड को ए या बी कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा, ठीक है, या ए मिल रहा है या बी मिल रहा है, यानी कि ग्रेटर देन का सिंबल बनना ही बनना है। तो ये वन वन मैपिंग हो ही नहीं सकती। चाहे इसकी टोटल कितनी मैपिंग्स बनेगी, एक्स के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वाई के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जेड के पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल 8 मैपिंग बन सकती हैं। और उन 8 में एक भी मैपिंग 1 टू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि ए के पास एलिमेंट ज़्यादा है और बी के पास एलिमेंट्स कम हैं। आप इसको बना कर देख सकते हैं, जैसे एक्स ए पर जा सकता है, एक्स बी पर जा सकता है, वाई ए पर, वाई बी पर, जेड ए पर, जेड बी पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके तो सारे एलिमेंट्स हैं, किसी न किसी एलिमेंट पर जाना ही जाना है, लेकिन वो 1 टू 1 नहीं होगी, मैनी टू 1 होगी, क्योंकि एक्स ए पे जाएगा, अगर वाई बी पे जा रहा है तो जेड ए पे जा रहा है। इसी तरह अगर एक्स को बी पे रख दें, वाई को ए पे रख दें, जेड को बी पे, यानी कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसे 2 एलिमेंट ज़रूर मिलेंगे जिनका इमेज सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 टू 1 मैप नहीं हो सकता। तो इससे हम एक और रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि इफ़ नो मैप इज़ 1 टू 1 फ्रॉम ए टू बी देन ए हैज़ हाई पोटेंशियल फ्रॉम बी, कि अगर हमारे पास कोई भी 1 टू 1 मैप नहीं बन रहा, इसका मतलब जो ए है उसके एलिमेंट्स बी से ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखो ए के एलिमेंट बी से ज़्यादा है। और अगर एक भी 1 1 मैपिंग बन जाती है, यानी एक भी अगर 1 1 मैप बन जाता है, इसका मतलब ए का जो है पोटेंशियल वो बी के या तो बराबर है या ए का पोटेंशियल बी से कम है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने जो भी रिजल्ट्स अब तक पढ़े हम उनको ज़रा कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हम उन्हें सम करके लिख लेते हैं कि 1 टू 1 मैपिंग के लिए ज़रूरी है कि जो पोटेंशियल है ए का वो लेस देन और इक्वल टू होगा पोटेंशियल ऑफ बी से। ऑन टू के लिए पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा पोटेंशियल ऑफ बी से।
ठीक हो गया। तो अगर 1 1 और ऑन टू हमें दोनों मैपिंग्स ही चाहिए तो पोटेंशियल ऑफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ बी के। समझ में आ रही है आपको बात कि 1 to 1 के लिए ज़रूरी है कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट सेट बी के बराबर हों या सेट ए के एलिमेंट बी से लेस हों। ऑन टू के लिए ज़रूरी है कि पोटेंशियल ऑफ ए जो है वो या तो पोटेंशियल ऑफ बी के बराबर हो या पोटेंशियल ऑफ ए जो है पोटेंशियल बी के लेस होना ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हमारे पास, अगर हमें चाहिए दोनों ही पॉसिबल 1 1 और ऑन टू भी चाहिए मैपिंग, तो हमारे पास उन दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हम जाते हैं सिमिलर सेट्स के ऊपर। सिमिलर सेट्स क्या हैं? सिमिलर सेट्स जो हैं इसको हम इक्विपोटेंशियल सेट्स भी कहते हैं, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल पोटेंशियल, यानी कि इक्वल पोटेंशियल, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। इक्विवेलेंट सेट्स भी बोलते हैं, इक्विन्यूमरस सेट्स भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट्स, ए इज सिमिलर टू बी इफ देयर एग्जिस्ट अ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। के दो सेट्स जो हैं वो सिमिलर कब होंगे? अगर हमारे पास उनके अंदर एक मैप एग्जिस्ट करती हो जो 1 1 भी हो और ऑन टू मैपिंग भी हो। तो अभी हमने यहाँ पर भी देखा कि 1 1 और ऑन टू होने के लिए पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल ऑफ बी के, यानी ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो सिमिलर सेट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मैप एग्जिस्ट करे जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी कि इस तरह की हमारे पास जो रिलेशन होगा सिमिलर सेट्स का, उसकी जो नोटेशन है वो ये है, ए इक्विवेलेंस टू बी। इस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, एक होती है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब कि ए जो है वो ए के ही सिमिलर होना, यानी ए के ही बराबर हो। ए के सिमिलर तो होगा ही, यानी हर सेट अपने आप का आईना तो होता ही है ना, ए के सिमिलर होगा, बी के सिमिलर होगा। अब इसी तरह से अगर हम ये रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई करता है, अगर ए बी के सिमिलर सेट है, यानी अगर ए का पोटेंशियल बी के बराबर है तो जाहिर बात है बी का पोटेंशियल ए के बराबर होगा। इसी तरह अगर ए का पोटेंशियल बी के बराबर है, बी का पोटेंशियल सी के बराबर है, तो ए का पोटेंशियल सी के बराबर होगा। सिंपल। तो इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो सिमिलर सेट्स की आपने डेफिनेशन देख ली कि सिमिलर सेट्स क्या हैं, कि अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, नॉन एम्पटी सेट्स हैं, तो वो दोनों सिमिलर कहलाएंगे अगर उनमें 1 1 मैप भी हो और ऑन टू मैप भी हो। 1 1 मैप होने के लिए क्या ज़रूरी है कि पोटेंशियल जो है, यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी से कम हो या उसके बराबर हो। ऑन टू के लिए ए के एलिमेंट्स ज़्यादा हों बी से या उससे इक्वल हों, और दोनों के पोटेंशियल इक्वल होने के लिए हमें दोनों एलिमेंट के एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है फाइनाइट सेट्स का। ये फाइनाइट सेट्स क्या हैं? अ नॉन एम्पटी सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एस एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन। सिमिलर की बात आ रही है, सिमिलर मतलब 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। अब यहाँ पर एक नॉन एम्पटी सेट जो है उसे हम फाइनाइट कह देंगे अगर वो सिमिलर हुआ एस एन के। अब एस एन क्या है? यहाँ पर एन जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। एस एन जो है वो इनिशियल सेगमेंट है नेचुरल नंबर्स का, यानी कि जैसे एस एन जो है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होंगे। अब जैसे कि सिमिलर का मतलब आप सिंपल ये ले सकते हैं कि दो सेट्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट सेट हो उसके जितने एलिमेंट्स हों, जो सेकंड सेट हो उसके जितने एलिमेंट्स हों वो इक्वल हों। तो उनके अंदर हमारे पास 1 1 मैपिंग भी हो सकती है एंड ऑन टू मैपिंग भी हो सकती है। तो 1 1 ऑन टू के कॉन्सेप्ट से पता चला कि उनका पोटेंशियल इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो एस एन है वो हमारे पास पहले एन नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगर हमारे पास कोई सेट ए है उसको हमें चेक करना है कि वो फाइनाइट है या नहीं। अगर वो सिमिलर हुआ एस एन से तो हमारे पास वो फाइनाइट सेट होगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए जो है वो एस एन के सिमिलर है तो इसका मतलब ए की जो कार्डिनैलिटी है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में जो है वो कितने होंगे? एन होंगे, यानी इसके जितने ही होंगे। इसकी जो नोटेशन है वो हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर ए कोई सेट है पी क्यू आर, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसको हम किस एस एन के सिमिलर कर सकते हैं? हम इसको S3 के सिमिलर कर सकते हैं। S3 में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे? 1 2 3, 3 नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इसकी कार्डिनैलिटी ए की S3 के इक्वल है, यानी ये देखिए 3 के इक्वल आ गई। तो यानी कि इसी तरह अगर हम कोई सेट ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं,
हमारे पास ABCDE ले लेते हैं, तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट 2 4 5, तो ये S5 के सिमिलर हो जाएगा। ये जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4, यानी कि 3 4 एंड 5, यानी कि ये जो सेट है ये A जो है ये इस S5 के सिमिलर है, ये इसके बीच में 1 1 और 2 मैपिंग बनाएगा। तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये हमारे पास अगर इसके S5 के सिमिलर है तो A सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट इज आल्सो फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है। इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है हमारे पास, 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। आगे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट सिमिलर, उसकी ऑपोजिट डेफिनेशन आ जाएगी क्या, नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ इट इज नॉट सिमिलर टू Sn, अगर वो Sn के सिमिलर नहीं है, फॉर n बिलोंग्स टू n। ठीक हो गया। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं जो इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल, जैसे नेचुरल नंबर हो गए, रैशनल हो गए, इंटीजर्स हो गए, पावर सेट ऑफ n हो गया, n क्रॉस n हो गया, एक्सटेक्स etc। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर इनफाइनाइट सेट्स वी अडॉप्ट सिम्टम्स टू डिनोट देयर कार्डिनलिटी एंड देयर सिंबल्स आर कॉल्ड ट्रांसफाइनाइट नंबर्स। जैसे कि फाइनाइट सेट्स थे, उनकी कार्डिनलिटी को जो चेक करने के लिए हम ये देखते थे कि उस फाइनाइट सेट के सिमिलर कौन सा Sn बनता है, तो यहाँ पर जो n का नंबर होता था वही कार्डिनलिटी होती थी उस सेट की। जैसे फॉर एग्जांपल A के सिमिलर कौन सा हो सकता था, S3 हो सकता था, तो कार्डिनलिटी क्या बन रही थी, 3 बन रही थी। ऐसे ही हमने ये वाला A लिया तो इसकी सिमिलर S5 था, तो इसकी कार्डिनलिटी 5 बन रही थी। अब इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी कैसे फाइंड करेंगे, इनफाइनाइट सेट्स की कार्डिनलिटी के लिए हम ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का यूज़ करेंगे, ट्रांसफाइनाइट नंबर्स को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है व्हेन टू ट्रांसफाइनाइट नंबर्स क्या है उसको आपको थोड़ा बता दूँ। जैसे नेचुरल नंबर है हमारे पास, ये चलता ही जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं होता है, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो हमारे पास है एल्फ नॉट, एल्फ नॉट। इसकी क्या है, ये हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, एल्फ नॉट। जैसे कि हमारे पास जैसे कह रहा है व्हेन टू इनफाइनाइट सेट्स आर सिमिलर, अगर दो इनफाइनाइट सिमिलर होंगे तो जो हमारे पास सेम ट्रांसफाइड नंबर और सिंबल यूज़ होगी उसकी कार्डिनलिटी को शो करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनाइट सेट्स के अंदर जो A है सेट वो S3 के सिमिलर था, तो A की कार्डिनलिटी 3 थी, तो S3 की कार्डिनलिटी 3 थी, तो A की कार्डिनलिटी भी 3, यानी कि जब दो सिमिलर सेट्स होंगे उनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी। इसी तरह इनफाइनाइट के केस के अंदर जब हमारे पास दो सेट्स इनफाइनाइट होंगे तो उनकी कार्डिनलिटी के लिए भी हम जो सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर्स की वो सेम ही यूज़ होंगी। जैसे कि यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, रैशनल है, ये तीनों सिमिलर सेट्स हैं, तो इनके लिए हम जो कार्डिनलिटी यूज़ करेंगे वो एल्फ नॉट यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि नेचुरल, इंटीजर, रैशनल कैसे सिमिलर हैं, इनके ऊपर हम डिटेल से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये सेट्स कैसे सिमिलर हैं। जबकि बेज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि नेचुरल इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर रैशनल का सबसेट है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये कैसे सिमिलर हैं, क्या इनके बीच में 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग है। 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग को लेकर आना इस कॉन्सेप्ट के बीच में इसलिए ज़रूरी है इनफाइनाइट सेट्स की वजह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि फाइनाइट सेट्स के अंदर हम वैसे ही बता सकते हैं, नंबर्स काउंट कर रहे हैं, फिर ये इतना कॉन्सेप्ट क्यों लाए 1 1 ऑन टू सिमिलर सेट्स। ये बेसिकली हम अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिट सेट्स को। इन्फिनिट सेट्स जो हैं उनके अंदर एलिमेंट्स को हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते, उनकी काउंटेबिलिटी के लिए हमें इन चीज़ों को लेकर आना पड़ा 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। तो इस तरह से 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग को हम लेकर आए हैं। तो क्यों लेकर आए हैं कि उनकी हम बता सकें कि कौन से सेट्स सिमिलर हैं और उनकी कार्डिनलिटी क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और डिटेल्स इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।